हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। इस वीडियो में हम लोग बिहार टीचर यानी कि बीपीएससी ट्री 3.0 का 22 जुलाई 2024 का जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उसका सामान्य अध्ययन के जो सभी क्वेश्चन है उसका ऑथेंटिक आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपका कितना सही हुआ वो कमेंट में बताइएगा। पहला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े 5 बराबर भागों में काटे जाते हैं। इन टुकड़ों के को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R1 R डैश है तो R बट्टा R डैश का अनुपात का मान क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ 25 है ना, इसका करेक्ट आंसर है 25। नेक्स्ट है 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत मेंस में, इसका आंसर सिर्फ मिलाना है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है, उपर्युक्त में से कोई नहीं आएगा। ठीक है, आंसर आप अपना जल्दी जल्दी मिला लीजिए कि आपका आंसर क्या हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो इसमें पसंद करेंगे कौन सा लेंस, तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो ये बनाते हैं दृष्टि पटल पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्र वाहिका जो है मादा जनन का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है पराग कोश में होते हैं, तो क्या होता है, पराग कोश में परागकण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 37, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है, तो ये होता है यीस्ट में होता है ना, इसका करेक्ट आंसर है यीस्ट। नेक्स्ट है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो अपच के लिए तो क्या अम्ल का प्रयोग होता है, प्रति अम्ल, यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रति अम्ल का। नेक्स्ट है CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस देश में भारत ने अपना UPI चालू किया है। तो भारत अपना UPI चालू किया है मॉरिशस में। नेक्स्ट है इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, तो ये गगनयान है। नेक्स्ट है कि कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है, तो G7 का सदस्य रसिया जो है G7 का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका है, तो हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का तरीका है कौन सा, इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट है कौन सी तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है, तो इसमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं है ना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 में कि 2024 के जीवित सूचकांक आकलन में कौन सा देश भारत से बेहतर है, तो भारत से बेहतर है कौन, बांग्लादेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था, तो उसमें सहयोग थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा के सदृश जो ग्रह दिखाई देता है वो है बुध, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुध है। नेक्स्ट है जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति का केंद्र जो कौन सा है, जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति का केंद्र है अफ्रीका का रिफ्ट घाटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारत में शुष्क बिंदु यानी कि रेगिस्तानी वाला कौन सा है, तो राजस्थान में अधिकतर है, वो कहाँ आ जाएगा आंसर इसका, बीकानेर। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है कहाँ, रोहतास में ना, जिसे धान का कटोरा किसे कहा जाता है, बिहार के किस जिले को, रोहतास को ही। नेक्स्ट है कि तेहरान किस पर्वत पर स्थित है, तो तेहरान ये एलबुर्ज पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 52, भारत की पूर्वी जो घाट की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए भारत की पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, अगर ये उपर्युक्त में से कोई नहीं, अगर ऑप्शन नहीं रहता तो महेंद्रगिरी हो जाती, ठीक है, लेकिन उपर्युक्त में से कोई नहीं अगर आंसर ऑप्शन है तो उसका आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं यानी कि ऑप्शन ई होगा। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि महेंद्रगिरी की जो ऊंचाई है इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है, और एक सबसे बड़ी जो चोटी है पूर्वी घाटी की वो है झिंडागढ़ा जिसकी ऊंचाई है 1690 मीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण है, वनस्पतियों और जीवों का कमी का वैध कारण इसमें से कौन सा है, तो बृहद पैमाने पर योजनाओं का विकास। नेक्स्ट है
कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो सिल्क सिटी बिहार का किसे कहा जाता है? भारत का भी सिल्क सिटी रेशम नगरी भागलपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके दौरान वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड का था। ये 1916 से 21 तक इसका कार्यकाल था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। कल जब आंसर की बता रहे थे एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको बताए थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सभी आपको बताया हुआ था। ठीक है, तो इसमें WC बनर्जी पहले है। अब बदरुद्दीन तैयब क्या पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा, भारत छोड़ो आंदोलन भी महात्मा गांधी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। नेक्स्ट है 59 बारदौली सत्याग्रह का नेता कौन था? तो बारदौली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में होता? सरदार वल्लभ भाई पटेल के, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं ने ही दिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो होम रूल लीग की स्थापना ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था, लेकिन ये सरोजिनी नायडू संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है कि 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना किसने किया था? तो किया था किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। नेक्स्ट है 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुआ था? आज जब आंसर की सुबह में हम एक वीडियो अपलोड किए थे एग्जाम होने से पहले, तो उसमें देखिएगा, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। उसमें हम बताए थे इससे संबंधित, किसान से संबंधित क्वेश्चन एक पूछा गया था, तो उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताए थे कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है 63 निम्नलिखित में से कौन सा x + 1/x का होल स्क्वायर का मान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है 64 कि एक लेख CP से 10% अधिक है, यदि 10% की छूट देती है निम्नलिखित में से कौन सा सही है ना? तो AB फार्मूला से बना देते हैं, 10 - 10 माइनस AB है ना, A - B क्या होता है फिर -AB बटा 100 है ना, ये कट जाता है, ये कट जाता है, -1 यानी -1 यानी 1% की हानि होती है। नेक्स्ट है पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 81 को किस संख्या से विभाजित करेंगे? तो पूर्ण घन का मतलब होता है 3 में होना चाहिए, जैसे 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, इसको अगर तोड़ते हैं तो 81 में तो 3 होना चाहिए, जैसे 3 3 3 3 3 है तो ये घन है। ठीक है, यानी कि एक ये होना नहीं चाहिए था, यानी कि 3 से भागा देंगे, यानी कि पूर्ण घन बन जाएगा 27 पूर्ण घन है, तो 3 से विभाजित करना चाहिए। नेक्स्ट है कि दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर 66 है, दोनों संख्याओं का अनुपात इतना है, तो दोनों संख्या है, अनुपात दोनों 2 और अनुपात 5 है, दोनों में अंतर कितना है? 3 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? अनुपात 1 का मान आएगा 22 है ना, 22 66, तो 22 है, तो अब दोनों संख्या क्या हो जाएगा? 22 दूनी 44 और 22 पंचे 72 से 110, यानी 110 और 44, इसका आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट है 67 एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A और B का अनुपात 1/2 है, तो कोण A का मान क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 60 डिग्री। नेक्स्ट है एक बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो कुल सतह क्षेत्रफल इतना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद है, आप आसानी से सब बना सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर है 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कि -3 के पावर m+1 है इंटू -3 के पावर 5 है इक्वल टू -3 के पावर 7 है, तो m का मान क्या होगा? तो m का मान यहाँ 1 होगा, 1 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखिए बेस समान है तो क्या होगा? आधार जो है, जो बेस समान है तो उसका पावर क्या है? जुड़ जाएगा ना, तो -3 इधर भी हो जाएगा कि पावर 7 हो जाएगा ना, 5 2 7, ठीक है, इधर भी 7 है, तो बराबर हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है। नेक्स्ट है कि x और y व्युत्क्रमानुपाती है, तो x और y जो व्युत्क्रमानुपाती है अगर, तो उसमें क्या होगा? XY बराबर स्थिरांक होगा ना, XY स्थिरांक होगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका क्लास 11 और 12 के लिए जो GS का पेपर आया था फर्स्ट शिफ्ट में, वो सारे क्वेश्चन होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।